जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी बच्चों कि मोशन क्या होते हैं, कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव या चेंज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम मोशन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा? जब उसकी पोजीशन में चेंज होंगे, बदलाव होंगे। किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। क्लियर है? तो इसको हमने मोशन बोला। टाइप्स ऑफ मोशन में बच्चों हम लोगों ने 4 टाइप्स की बात की थी। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यदि इस तरह से बच्चों अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? ये कई सारे आदमी हैं बच्चों, कई सारे लोग खड़े हैं। तो अगर बच्चों परेड हो रही है ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, रिपब्लिक डे, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अपने स्कूलों में। तो विद्यालय स्कूल में मनने वाले गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे में आप देखते हैं परेड होती है। तो परेड में लोग जो खड़े होते हैं बच्चों, और वो जब चलते हैं, मार्च करते हैं, तो मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड कौन सी मोशन होगी? रेक्टिलिनियर मोशन बच्चों। एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम देखिए इनकी हैंड है, ऐसे खड़े रहते हैं एकदम सावधान की स्थिति में, है ना, अलर्ट अटेंशन में। तो बच्चों जो परेड करते हैं जितने भी सोल्जर्स हैं, तो उनकी जो परेड होती है वो कौन सी मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है बच्चों? मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स। तो मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन ए परेड, PARADE, परेड। तो परेड में जो मार्च करते हैं, चलते हैं एकदम स्ट्रेट सीधा, वो कौन सा मोशन है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी मोशन वाली कौन सी मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। फिर बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, और है पीरियोडिक एंड देन रोटेशनल मोशन। तो चलिए, क्लियर है? तो मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड कौन सी मोशन है? रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है बच्चों? एकदम परेड अभी आने वाली है बच्चों, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, उसमें भी होंगे विद्यालय स्कूल में, है ना। तो परेड में चलने वाले सोल्जर्स की कौन सी मोशन होगी? रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम बात करेंगे आज सर्कुलर मोशन। सर्कुल मतलब बच्चों घूमना। आप भी बच्चों स्कूल की क्यू लाइन पंक्ति में खड़े रहते हो, है ना, और पंक्ति में खड़े रहते हो, और पंक्ति में बच्चों आप जाते हो, निकलते हो, आते हो। तो जो प्रेयर के टाइम बच्चों आप निकलते हो एकदम लाइन बाय लाइन, जब चलते हो तो कौन सी लाइन मोशन होगी? स्ट्रेट लाइन, सीधी मोशन। चल, तो चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, DISTANCES, डिस्टेंसेस है बच्चों। क्लियर है? तो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस।
आज पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन, CIRCULAR, सर्कुलर मोशन। क्लियर है? सर्कुलर मोशन। जो सर्कल मतलब क्या होता है? घुमावदार, गोल, है ना। तो सर्कल मतलब क्या होता है बच्चों? गोल। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे इसको कि मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर, ध्यान दीजिए स्पेलिंग बच्चों, CIRCULAR, सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम? सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? सर्कुलर मोशन। तो सर्कल में बच्चों, सर्कल में कोई भी चीज यदि मूव कर रही है, चल रही है सर्कल में, गोल गोल चल रही है, कोई भी चीज यदि गोल गोल चल रही है, सर्कल में चल रही है, तो उसको कौन सी मोशन बोलेंगे? मोशन है। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो वो मोशन में है, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। देखिए, अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्ट ए यहाँ है और ये फिर चलते चलते यहाँ आया, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन होगी ए डैश, है ना। उसकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी। फिर चलते चलते बच्चों यहाँ आ गया तो यहाँ ए की पोजीशन हो जाएगी। यहाँ से चलते चलते अगर यहाँ आ गए तो ए की पोजीशन यहाँ होगी। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो मोशन में है। तो कौन सी मोशन में है? क्योंकि वो सर्कल में चल रही है ना, सर्कुलर पाथ। देखिए, मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रही है बच्चों? ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रही है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और सर्कुलर पाथ में एकदम सर्कल गोल गोल चल रही है, तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? डेफिनेशन क्लियर है सर्कुलर मोशन की, कि मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर पाथ के साथ साथ, क्या लिखा है? अलोंग लिखा है, ALONG। अलोंग का मतलब होता है बच्चों साथ साथ। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, सर्कुलर पाथ के साथ साथ, सर्कुलर पाथ के साथ साथ मूव कर रही है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो वो सर्कुलर मोशन है। सर्कल मतलब गोल, सर्कुलर मोशन। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम देखते हैं इसके आगे की। एरो दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, वस्तु, कोई इंसान, कोई भी चीज, चीटी भी हो सकती है, कोई आपकी वॉच हो सकती है, कोई भी चीज। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a circular path, circular path or circular orbit, 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 it is called, कोमा दीजिएगा, it is called सर्कुलर मोशन। क्लियर है? फुल स्टॉप। तो क्या बोला बच्चों हमने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मूव्स करती है, चलती है, किसके साथ? सर्कुलर
पाथ, PATH, पाथ का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता। सर्कुलर मतलब गोल, सर्कल। सर्कुलर मतलब गोल, ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता, पाथ। तो पाथ या ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ जब ऑब्जेक्ट चलती है तो उसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्लियर यहां तक बच्चों? तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्लियर यहां? सर्कुलर मोशन। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां तक नोट कर लिया बच्चों? चलिए सर्कुलर मतलब एकदम गोल 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 मोशन हो रही है। एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि इन सर्कुलर, या एरो नहीं स्टार दीजिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सर्कुलर मोशन कोमा एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट का मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन such a way that its its distance from fixed point or we can say center of circular path। तो फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? सेंटर, एकदम बीच में, एकदम मिडल, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की ये है सेंटर। ओ क्लियर है? रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स द सेम। तो सर्कुलर मोशन में एक चीज याद रखना है बच्चों, सर्कुलर मोशन मतलब जो सर्कुलर पाथ में मूव करे, गोल गोल घूमे कोई ऑब्जेक्ट। चलिए तो सर्कुलर मोशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इन सर्कुलर मोशन में एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे, कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव करती है इस तरीके से। इन सच अ वे का मतलब क्या हो गया? इस तरीके से। दैट मतलब कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड रिमेन्स द सेम। क्लियर है? तो कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट यदि चल रही है यहां से, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, एरो बना दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे ऐसे चल रही है। क्लियर है? ऐसे ऐसे, तो यहां से फिर यहां पे ए आ गई और यहां पे आ गई डायरेक्ट। तो इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी यहां से जो डिस्टेंस है बच्चों, देखिए कोई सर्कल में हम पढ़ते हैं कि सर्कल जो है बच्चों, सर्कल की ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, कोई सर्कल जब बनाते हैं तो ये जो है बच्चों क्या होता है? ये चारों तरफ सर्कमस्टांस बच्चों, और यहाँ से बच्चों उसके क्या करते हैं? हम रेडियस देखते हैं। तो ये एक तरह से रेडियस समझिए। क्लियर है? ये देखिए, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो उसकी जो डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये इस फिक्स्ड पॉइंट कौन है यहाँ पर? ये। तो यहाँ से जो इस ऑब्जेक्ट ए की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी किसकी तुलना में? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो उसकी डिस्टेंस भी सेम होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सेंटर यानी फिक्स्ड पॉइंट से भी डिस्टेंस उसका क्या होगा? सेम होगा। ऑब्जेक्ट बच्चों कुछ देर में यदि यहाँ आ जाता है तो इसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर यानी फिक्स्ड पॉइंट से, वो क्या होगी? सेम होगी। ऑब्जेक्ट बच्चों यदि यहाँ आ जाता है तो फिक्स्ड पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? सेम होगी। यानी कि जो दूरी होगी, मतलब सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उस सर्कुलर पाथ की जो सेंटर होगी, है ना, सेंटर ये मिडिल, बीच की जो डिस्टेंस होगी किसका?
इस ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट की जो सेंटर से जो डिस्टेंस यानी दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। क्लियर है। तो रिमेन्स द सेम मतलब बिल्कुल समान होगी, बराबर होगी। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ चले जाता है तो इस ऑब्जेक्ट और इस फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो डिस्टेंस हमेशा फिक्स पॉइंट से क्या होगा, रिमेन्स द सेम मतलब बराबर होगी, समान। क्लियर है यहाँ तक। ऑब्जेक्ट बच्चों यदि यहाँ आते हैं ए पॉइंट, तो इसकी जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगी क्या होगी, सेम होगी। तो हर देखिए हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट से किससे हम ले रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट से, तो सेम होगी। चल यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, जो हम अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में बच्चों सर्कुलर मोशन को देखते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया। Distance of an object moves in a circular path remains the same from fixed point. Center of circular path distance हमेशा सेम रहेगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर पाथ। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर पाथ। पहला एग्जाम्पल बच्चों, मूवमेंट of the moon movement of the moon around the earth, EARTH, अर्थ। क्लियर, फुल स्टॉप। तो पहला एग्जांपल क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से। EARTH, अर्थ। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ बच्चों। देखिए ये हुई अर्थ। अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, जिस प्लेनेट पर हम अभी हैं, पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, है ना, इस लेक्चर को देख पा रहे हैं और मैं यहाँ आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो बच्चों ये अर्थ यानी जिस प्लेनेट पर हम हैं, पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी है। और यहाँ पर सपोज क्या है, MOON, मून है। क्या है बच्चों, मून है। तो ये हमारी अर्थ पृथ्वी, ये है मून। मून यानी कि चंद्रमा। तो बच्चों मूवमेंट ऑफ द मून, मून एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, क्लियर है, किसके अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ, किसके चारों तरफ, अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। तो ये मून यानी कि चंद्रमा मूव कर रही है, चल रही है किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। क्लियर है। तो चंद्रमा जो है किसके चारों तरफ है, अर्थ के चारों तरफ। क्लियर है बच्चों। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पे फिर इसकी ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ध्यान से देखिए हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, चंद्रमा है। क्लियर है। तो चंद्रमा का चक्कर लग रहा है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ। तो मूव कौन कर रहा है, चंद्रमा किसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ। तो सर्कुलर पाथ ये क्या बन रहा है, गोल गोल एक सर्कुलर पाथ बन रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर पाथ। अब कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको कौन सी मोशन बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो ये मूव्स कर रहा है अलोंग सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट या पाथ, है ना। तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट। तो चंद्रमा और पृथ्वी यानी कि मून एंड अर्थ की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, यहाँ से
और यह कभी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे यदि मून है बच्चों, सपोज यहाँ पे मून कुछ देर के बाद यहाँ आ गई, क्लियर है। मून, अब ध्यान से देखिए, तो इस मून का जो डिस्टेंस होगा इस अर्थ से वो क्या होगा, सेम होगा। ध्यान से देखिए, ये क्योंकि हमने जाना है सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जब मूव करती है इस तरीके से कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स्ड पॉइंट कौन है यहाँ पर, अर्थ बच्चों। अर्थ क्या है, अर्थ हमने माना है एक फिक्स्ड पॉइंट। तो जब मून यहाँ से यहाँ पर आता है तो अर्थ से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यदि मूव कर रहा है तो फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस बराबर होगी। अगर वही मून बच्चों यहाँ पर आ जाता है, MOON मून यानी चंद्रमा, तो यहाँ से जो अर्थ से जो अर्थ यानी अर्थ से फिक्स्ड पॉइंट से, तो अर्थ से जो मून की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे आएगी तो वो भी डिस्टेंस क्या होंगे, अर्थ से मून की डिस्टेंस एकदम बराबर रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ क्या होंगे, सर्कुलर मोशन को शो करते हैं। मून यानी कि चंद्रमा क्या है बच्चों, नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ पृथ्वी की, है ना, नेचुरल सैटेलाइट, क्लियर है। एग्जाम्पल, चलिए दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, एकदम फील करना है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, चलिए इसमें एक पॉइंट लिखिएगा स्टार दे करके कि मून, द मून MOON मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। हमारी पृथ्वी की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है बच्चों, मून है, चंद्रमा है, क्लियर है। चलिए, तो रात के समय जब आप आकाश स्काई आकाश की ओर देखते हो तो क्या देखते हो बच्चों, चंद्रमा को देखते हो, मून को। तो मून जो हमारी पृथ्वी की चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं मून हमारी पृथ्वी की चारों तरफ, तो वो क्या, कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, क्लियर है। और मून क्या है, हमारी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब कि उपग्रह, क्लियर है। अर्थ क्या है बच्चों, एक प्लैनेट है, लेकिन सैटेलाइट क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं प्लैनेट की जो सबसे छोटी वाली होती है, मतलब प्लैनेट सबसे बड़े हैं बच्चों, उससे नीचे सैटेलाइट, क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, यहां तक क्लियर है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल ब्रैकेट में लिखिएगा मैन मेड चलिए यहाँ लिखिए MAN, मेन का मतलब क्या होता है बच्चों, मानव, इंसान, MEDE, मेड का मतलब बनाया हुआ, मतलब मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो मूवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो हमारी अर्थ यानी पृथ्वी के चारों तरफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी क्या करते हैं, मूव करते हैं उसकी, तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या, कौन सी मूवमेंट होगी, सर्कुलर मोशन की मूवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट, किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। तो मून के अलावा इंसानों के द्वारा भी कुछ सैटेलाइट बनाए गए जाते हैं बच्चों, बनाए गए हैं, जो क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। चलिए आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे, दूसरा हो गया, अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, चल अब एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, ये है बच्चों हमारा SUN, क्या है, सन, सूर्य है, क्लियर है।
और इसके चारों तरफ इस तरीके से अब ध्यान दीजिए क्या बनाया हमने यहाँ, हमने यहाँ शो किया है प्लैनेट्स को। क्लियर है? EARTH अर्थ, फिर यहाँ होगा कुछ बच्चों, फिर यहाँ होंगे कुछ। क्लियर है? फिर इस तरह के आगे। अब ध्यान दीजिए सूर्य है बच्चों, ये है ना, सन है, तो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, अर्थ। तो ये अर्थ किसके चारों तरफ घूमेगी, इस सन के चारों तरफ। जैसे हमने देखा था बच्चों, अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे थे, मून मूव कर रहे थे सर्कुलर पाथ पे। तो इसी तरह सन के सर्कुलर पाथ चारों एकदम गोल गोल सर्कल में कौन मूव कर रही है, यहाँ अर्थ, पृथ्वी मूव करती है। तो जब अर्थ बच्चों मूव करती है इस सन के चारों तरफ, तो क्या होते हैं बच्चों, डे एंड नाइट, दिन रात बच्चों होती है। तो दिन रात होती है कब, जब ये अर्थ बच्चों क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्लियर है? तो हमारी जो अर्थ है वो कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। सोलर सिस्टम बच्चों 8 प्लैनेट्स का एक क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं सर्कुलर पाथ, गोल गोल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो तीसरा में लिखिएगा कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ, किसकी मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, अर्थ की मूवमेंट हो रही है। अर्थ मतलब जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, पृथ्वी। तो अर्थ की मूवमेंट अराउंड द सन, सन किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो देखिए इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये चक्कर हो रहा है बच्चों, है ना, अर्थ चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ। तो डे एंड नाइट, दिन रात होती है। तो मूवमेंट किसकी, अर्थ की, किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन, क्योंकि अर्थ घूम रही है, मूव कर रही है। तो पोजीशन चेंज हो रहा है इसका, ये यहाँ है धीरे धीरे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, धीरे धीरे यहाँ आके ये। तो ये जो मोशन हो रहा है ये सर्कुलर मोशन है। अब इस अर्थ की जो डिस्टेंस होगी सन से, वो क्या होगी बच्चों, सेम, बराबर होंगे। क्लियर है? चल, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है बच्चों, 8। पहला क्या होगा यहाँ पे, पहला होगा मर्क्यूरी, फिर होगा वेनस, तीसरा में अर्थ, फिर होगा बच्चों जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। क्लियर है? तो अर्थ के बाद कौन से होंगे, मार्स, मंगल ग्रह। चलिए चौथा में लिखिएगा, अभी तो हमने अर्थ की बात किया, उसी प्रकार सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। तो यहां लिखिएगा कि मूवमेंट ऑफ ऑल, ऑल मतलब सभी, अर्थ के बाद मार्स, अर्थ के पहले वेनस। चले, तो मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो मूवमेंट यानी कि पोजीशन में चेंज होना विथ टाइम, टाइम के साथ। तो मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं सर्कल में गोल गोल। तो वो कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ नहीं बच्चों, सर्कुलर मोशन। क्लियर? चलिए, तो मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, मोशन। तो मोशन किसका, अर्थ और सारे के सारे प्लैनेट्स का। यहां तक क्लियर है बच्चों? आते हैं अपने पांचवें एग्जाम्पल पे। अब आपको लग रहा होगा, अब बोलेंगे कि सर
हम तो अर्थ पे हैं, तो अर्थ यदि गोल गोल घूम रही है बच्चों, तो हम लोग भी गोल गोल क्यों नहीं घूम जाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि हम अर्थ पे हैं और अर्थ की अपनी ग्रेविटी है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे क्या होते हैं, आप अपने फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हो। यही बच्चों आप स्पेस में चले जाओ, है ना, मतलब अपनी प्लैनेट्स को छोड़ करके किसी दूसरे स्पेस में जाते हो, अंतरिक्ष में जाओगे, तो क्या होगा, आप उड़ रहे होगे वहाँ पे। तो अपनी अर्थ पर जब तक हो तो आपको अर्थ क्या करते हैं, खींच कर रखते हैं नीचे। तो अर्थ तो घूम रहे हैं एकदम स्लो स्लो, है ना, तो हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ एकदम स्लो स्लो, लेकिन हम अपनी फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। क्लियर है? हम उड़ नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या कर रही है, हमारी अर्थ हमें नीचे खींच रही है, धकेल रही है। क्लियर है? इसलिए बच्चों हम अपने फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं। चलिए अब आते हैं अपने पांचवें एग्जाम्पल पे। पांचवा है बच्चों मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ द हैंड ऑन हैंड ऑफ किसकी, वॉच, रिस्ट वॉच, WRIS, कोई भी वॉच बच्चों, वॉच, और क्लॉक, CLOCK, क्लॉक ऑन इट्स डायल, DIAL, डायल। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये कौन से एग्जाम्पल हमने बोला, अभी देखिए बच्चों, इसमें कितने बज रहे हैं, देखिए 7:30 बच्चों, तो 7:30 हो रहा है, यानी कि 7:30। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हमने क्या बनाया, रिस्ट वॉच बनाया है, घड़ी बनाई है बच्चों, आपकी कलाई की घड़ी, हाथ में जो आप पहनते हो। चलिए तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, मूवमेंट यानी कि मोशन ऑफ टिप ऑफ द हैंड ऑफ वॉच और क्लॉक ऑन इट्स डायल। तो ये वॉच है, घड़ी है, तो ये जो आप देख रहे हो, इसको हमने क्या बोला था बच्चों, टिप, TIP, टिप ऑफ हैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, टिप ऑफ हैंड। तो हाथ की जो घड़ी होती है बच्चों, इसकी ये ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है, ये क्या होता है, टिप, जो सुई होती है नोकीली वाली, उसकी जो होती है ना, जो उसकी नोकीली है सुई, ये जो चल रही है, उसको हम बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं, टिप। तो टिप ही क्या करती है, मूव करती है। तो टिप देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे है बच्चों, फिर धीरे धीरे यहाँ धीरे धीरे, और बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो है एकदम छोटी छोटी वाली सुई है, ये देखिए उससे बड़ी है मिडल, और उससे सबसे बड़ी है, तो ये भी क्या है, टिप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टिप। तो टिप की जो मूवमेंट है, अभी यहाँ है तो धीरे धीरे कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो अब ये बड़ी वाली जो टिप है बच्चों, जो सेकेंड हैंड को बताती है, सेकेंड को बताती है, वॉच की जो सेकेंड बता रही है। अभी देखिए यहाँ है, फिर धीरे धीरे करके यहाँ आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो ये मूव कर रही है बड़ी तेजी से। तो कोई भी टिप चूंकि सेकंड बता रहे हैं, तो तेजी से मूव कर रहे हैं, जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, तो इसकी मोशन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमने पढ़ चुका है। लेकिन बच्चों ये सेकंड और आवर हैंड जो टिप है, ये धीरे धीरे मूव करती है। देखिए अभी यहीं पर है ना, पहले भी हमने बोला था, तभी भी यहीं इसी पोजीशन में थे, लेकिन ये मूव कर रहे हैं। तो अब ये सारे
36 हो रहा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, 8 o'clock 8 बजेंगे। तो यहाँ से ये जब यहाँ आएंगे तो इसकी मोशन क्या होगी, इस दोनों की जो मोशन होगी वो धीरे धीरे है तो मोशन कम ऑब्जर्व होगा, लेकिन बड़ी वाली जो टिप की सुई है बच्चों ये जल्दी जल्दी घूमेगी तो मोशन आसानी से ऑब्जर्व होगा। तो मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ हैंड ऑफ वॉच क्लॉक ऑन इट्स डायल, डायल क्या हो गया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको हम बोलते हैं DIAL, डायल। क्या बोलते हैं, डायल। डायल मतलब कुछ लिखा होगा, तो लिखा हुआ जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं। तो इसी डायल के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं बच्चों, है ना। कैसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज में, है ना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे। तो ये जो मूव कर रहे हैं ये भी कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में। क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6th। बच्चों घड़ी जो है वो चलकर मूव नहीं कर सकती है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो टिप है वो भी वही क्या करती है, मूव करती रहती है अंदर में और हमें टाइम बताती है, समय बताती है। चल आते हैं 6th नंबर। हमने बोला बच्चों कि द स्टोन टाई टू ए थ्रेड, THREAD, थ्रेड मीन्स क्या होता है बच्चों, धागा होता है, हमने पढ़ा है फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर कितने बच्चों 3 में। तो थ्रेड से स्टोन को हमने क्या किया है, बांध दिया है, लगा दिया है, टाई कर दिया है, TIE, बांध दिया है किससे, थ्रेड से। एंड मूव्स राउंड एंड राउंड, undergoes सर्कुलर, ध्यान दीजिए, सर्कुलर मोशन, फुल स्टॉप। तो कोई आदमी है, कोई बंदा है, कोई लड़का है बच्चों, है ना, कोई बॉयज है, कोई गर्ल है, तो यहाँ पर कोई भी इंसान है, तो इंसान क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। चूंकि ये एक्टिविटी के एग्जाम्पल है बच्चों, इसको हमें घर पर हम कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं इसको, लेकिन जरा संभल कर। क्लियर है। देखिए तो ये इंसान है बच्चों, इंसान को हम क्या मान लेंगे, फिक्स्ड पॉइंट मान लेंगे, है ना, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये क्या है बच्चों, ये है सर्कुलर पाथ, है, सर्कुलर ऑर्बिट है, और इंसान को हमने मान लिया क्या है, ये सेंटर है बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, FIXED, फिक्स्ड पॉइंट मान लिया। क्लियर है। और ये क्या है बच्चों, तो स्टोन है, STONE, स्टोन है, स्टोन मतलब पत्थर है कोई छोटा सा। और ये क्या है बच्चों, तो थ्रेड है, यानी कि धागा है। क्लियर है, क्या है, थ्रेड यानी कि धागा, THREAD, थ्रेड यानी कि धागा। तो इंसान ने क्या किया बच्चों, धागे से इस पत्थर को बांध दिया। क्लियर है, पत्थर को किसमें बांधा, इस धागे से, एक कोई धागा ले लिया और उस धागे को पकड़ करके एक एंड पर धागा पत्थर से बना हुआ है, पत्थर किससे बंधा हुआ है, धागे से, और उसके दूसरे छोर पर उस थ्रेड, उस धागे को इंसान ने पकड़ा हुआ है और उसको अपने चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे। क्लियर है। तो ये जो स्टोन बच्चों जो मूव कर रही है ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। तो वही चीज है, द स्टोन टाई टू ए थ्रेड एंड मूव्स राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहे हैं, अंडरगोज सर्कुलर मोशन, अंडरगोज मतलब जाते हैं किसमें, कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन। क्लियर है।
तो सपोज बच्चों हमने क्या किया, स्टोन को बांधा है। ध्यान दीजिए, ये बच्चों एक स्टोन है, स्टोन को हमने इस धागे से बांध दिया, धागे की एक एंड पे हमने स्टोन को बांध दिया ऐसे, और इसकी दूसरी छोर को हमने ऐसे पकड़ा। क्लियर है, इसको ऐसे हमने पकड़ लिया। पकड़ के बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको गोल गोल घुमाएंगे। क्लियर है, तो अब गोल गोल घुमाएंगे, कैसे घुमाना है जरा संभल कर बच्चों, इसको ऐसे से घुमाना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है कौन है बच्चों, ये हैंड ऐसे है बच्चों, और इसकी जो इस स्टोन की इस हैंड की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हर पॉइंट पे सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। देखिए स्टोन सर्कल में घूम रहे हैं बच्चों, ऐसे ऐसे राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। क्लियर है, राउंड एंड राउंड। इसको बच्चों हम पकड़ के ऐसे भी घुमा सकते हैं। क्लियर है, ऐसे भी घुमा सकते हैं। चलिए, तो इसको बच्चों सावधानी से करनी है। तो स्टोन को हमने थ्रेड से बांधा और उसको सर्कल में ऐसे राउंड राउंड घुमाने लगा। तो देखा कि स्टोन क्या कर रहा है, हर पॉइंट से सेंटर से उसकी डिस्टेंस सेम है और स्टोन गोल गोल घूम रहे हैं, तो इसलिए वो सर्कुलर मोशन है। चलिए, क्लियर बच्चों, यहां तक आते हैं अपने 7th एग्जाम्पल पे। स्टोन अभी यहाँ है, स्टोन बच्चों यहाँ यदि आ जाते हैं तो क्या होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी इस इंसान से वो क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी। चलो, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी एकदम सेम होगा। 7th में मूवमेंट ऑफ, ऐसे लिखिए बच्चों, राउंड एंड राउंड मूवमेंट ऑफ ए चाइल्ड sitting on a merry-go-round, merry-go-round, इसको हम क्या बोलते हैं, GIANT, जायंट। जायंट का मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा, जायंट व्हील, WHEEL व्हील। ये कौन से एग्जाम्पल है बच्चों, तो राउंड मतलब गोल गोल, राउंड एंड राउंड मीन्स गोल गोल, तो राउंड एंड राउंड मूवमेंट ऑफ ए चाइल्ड सिटिंग ऑन ए मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड क्या है बच्चों, जायंट व्हील। तो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। आप मेले जाते हैं बच्चों, तो मेला में जब आप घूमते हो फेयर में, तो क्या होता है, आप झूला में बैठते हो, तो मैरी गो राउंड क्या है बच्चों, झूला बच्चों, बड़े वाले झूले, राम झूला बच्चों, कई सारे झूले होते हैं। तो झूले में जो आप बैठते हो तो क्या होता है, वो झूला में आप गोल गोल घूमते हो सर्कल में, सर्कुलर पाथ पे। तो आप गोल गोल जो घूम रहे हो तो मोशन कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन। तो वही है, राउंड एंड राउंड मूवमेंट ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे की राउंड गोल गोल जो मूवमेंट है, सिटिंग ऑन ए मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड किसी झूले पे वो बैठा हुआ है, तो उसकी जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। यहां तक क्लियर है बच्चों, चलिए क्लियर है यहां तक। इसी में लिखिए 8वां, एन एथलेट्स running on a circular track inside a stadium, फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों, एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इनसाइड ए स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर में, स्टेडियम क्या होते हैं बच्चों, वैसी जगह जहाँ पे खेल होते हैं। चलिए, तो स्टेडियम में एथलेट्स क्या होते हैं, खेलने वाले खिलाड़ी, प्लेयर। तो दौड़ने वाले जो एथलेट्स हैं, रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, कोई एथलेट खिलाड़ी हैं
वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक बनी हुई है, उस पर रन कर रहे हैं। तो किसी एथलीट का रन करना, दौड़ना सर्कुलर ट्रैक पे इनसाइड ए स्टेडियम के अंदर, वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। एथलीट्स यदि गोल गोल रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। चलिए, ए से एथलीट्स, यहां तक क्लियर है। चलिए 8वां हो गया बच्चों, 9th पे आते हैं हम लोग। एकदम आराम से बच्चों, वाटर की बोतल आप रख सकते हो, अच्छे से पानी पीना है बच्चों बीच में। चलिए 9th एग्जाम्पल, a bull tie to a rope, R-O-P, rope, and moving around a fixed pole। क्या बोला बच्चों, ए बुल मतलब कोई सांड है ना, तो कोई बुल, BULL, बुल में कोई सांड है। टाई मीन्स बांधना, किससे बांधा गया है बुल को, टाई टू ए रॉप, रस्सी से बांधा गया है। एंड मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड पोल, और उसको फिक्स्ड पोल में मूव करा दिया गया, दौड़ा दिया गया। तो कोई बच्चों, ये बच्चों एक क्या है, बांस है कोई, है ना, और यहां पर कोई बुल है बच्चों, सपोज। तो बुल को बच्चों क्या किया गया, रस्सी से बांधा गया है ना, और इसके चारों तरफ क्या करेंगे बच्चों, बुल गोल गोल घूमेंगे, है ना, क्या करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, राउंड एंड राउंड, इस तरीके से। तो इस बुल को जो बांधा गया है बच्चों रस्सी से, है ना, तो किसके चारों तरफ बांधा गया है, इस खुट्टे के चारों तरफ, है ना, ध्यान से देखिए, खुट्टे के चारों तरफ बांधा गया है। तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे इसके चारों तरफ। तो बुल को जब हम रस्सी से बांध देते हैं, फिक्स्ड पोल, ये पोल है, ये क्या है, पोल है, तो इसी पोल के चारों तरफ क्या होंगे, ये बुल दौड़ने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। चलिए क्लियर है यहां तक। चलिए आते हैं अपने 10th एग्जाम्पल। अब ध्यान दीजिए, हमारा 10वां एग्जाम्पल है, क्लॉथ इज बिंग, BING, बिंग, SPUN, बिंग स्पन, dry in a washing machine। क्या बोला गया, क्लॉथेस, यानी कि जो कपड़े हम खींचते हैं बच्चों, कपड़े को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। तो क्लॉथेस बीइंग स्पन ड्राई इन ए वॉशिंग मशीन, मतलब कि जिस कपड़े को हमने धोया, वॉश किया वॉशिंग मशीन के अंदर, वही बच्चों वॉशिंग मशीन में क्या होगा, फिर उसको सुखा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। तो बीइंग स्पन इन ड्राई इन वॉशिंग मशीन के अंदर जब कपड़े ड्राई होते हैं, तो देखिएगा बच्चों वो पूरी तरह से स्पन हो जाते हैं, एकदम खुल जाते हैं, हर तरह से एकदम ऐसे से गोल गोल घूमने लगते हैं। तो आपने कभी गौर किया है, वो जो कपड़े को जब वो ड्राई कर रहे होते हैं या फिर वॉश कर रहे होते हैं, तो वॉशिंग मशीन के अंदर में क्लॉथ्स क्या करते हैं, मूव करते हैं गोल गोल सर्कल में। क्लियर है, तो वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन में। क्लियर है बच्चों। 10th एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, मूवमेंट ऑफ द ब्लेड, BLADE, ब्लेड, किसकी ब्लेड, तो ऑफ ए
CEILING, सीलिंग और टेबल फैन, FANE, फैन। तो ध्यान दीजिए, मूवमेंट ऑफ द ब्लेड ऑफ ए सीलिंग और टेबल फैन कौन सी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन। तो सीलिंग यानी कि आप जहां बैठे हो बच्चों, यदि वहां पर छत ऊपर में बच्चों इस तरीके से सीलिंग में लगा हुआ जो फैन है, पंखा है, उसकी ब्लेड, और टेबल की जो टेबल फैन होते हैं बच्चों, तो उसकी जो ब्लेड होती है, तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होगी। क्लियर है? गोल गोल घूमते हैं ब्लेड बच्चों। यहां तक नोट कर लिया? ये 11th होगा बच्चों। चलिए, यहां तक क्लियर है? सर्कुलर मतलब गोल गोल घूमना कोई ऑब्जेक्ट का, और उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से सेम होगी। अब बच्चों हम कैसे पता लगाएं कि ब्लेड जो है वो सर्कुलर मोशन में है, और किसी पंखे की ब्लेड सर्कुलर मोशन में है और उसकी डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने ये सीलिंग फैन बनाया, इस तरीके से बनाया, ये क्या है बच्चों? ये पंखा है बच्चों, सीलिंग फैन है। क्या है? सीलिंग फैन। तो ये सीलिंग फैन में आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे यदि हम छोटा सा मार्क कर देते हैं, क्या करते हैं? पॉइंट मार्क ऑन सीलिंग फैन, पॉइंट मार्क। ठीक है, चलिए, इस जगह पे ये क्या है बच्चों? पंखी है। पंखे की ब्लेड है। ब्लेड क्या होती है? पंखी होती है। तो ये जो पंखे की जो पंखी है, जिसको हम ब्लेड बोलते हैं, ये क्या है? दैट इज कॉल्ड BLADE, ब्लेड है। ब्लेड में हमने क्या किया? छोटा सा पॉइंट कर दिया, कोई पेंट ले लिया, किसी स्केच मार्कर से हमने ऐसे ऐसे डॉट बना दिया। तो डॉट बनाने के बाद जब हम इसको बच्चों, अभी ये ऑफ है, ऑफ में ऐसा करना है, ऑफ है, तो ऑफ में हमने क्या किया? यहाँ पर पेंट कर दिया, स्केच से ऐसे ऐसे डॉट कर दिया। क्लियर है? डॉट करने के बाद क्या हुआ बच्चों? डॉट करने के, ये बड़ी सावधानी से करनी है बच्चों, स्विच ऑफ रहनी चाहिए। तो स्विच ऑफ है बच्चों, तब हमने किया है। तो जब हमने इस पे पॉइंट किया, तो और जब इसको हमने ऑन किया, कब? आफ्टर पॉइंटिंग मार्क विथ पेंट, कोई स्केच से। तो जब हमने इसको स्विच ऑन किया, तो ये जो पॉइंट हमें अभी दिख रहा है, ये जब गोल गोल बच्चों घूमेगी इसकी ब्लेड, तो सर्कुलर पाथ में, तो ये इस पॉइंट, क्या बच्चों? ये पॉइंट भी हमें दिखेगा, और इससे हमें पता लगेगा कि ये जो ब्लेड है वो कैसे मोशन में है? सर्कुलर मोशन में है। क्लियर है? यानी कि गोल गोल घूम रहे हैं, और हर ये ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है? ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो हर पॉइंट पे, सपोज ये यहाँ पर आ गए, यही ब्लेड यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आएंगे, तो ये भी इसका जो डिस्टेंस है, और इस ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है ना? तो कोई भी सर्कुलर मोशन में हम क्या देखते हैं बच्चों? फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस, दूरी सेम है या नहीं। तो इस ब्लेड जो जब यहाँ ब्लेड यहाँ आएगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा बच्चों, वो क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा। और वही ब्लेड फिर यहाँ आएगा, तो क्या होगा? डिस्टेंस सेम होगा, बराबर होगा। कब ये पता चला? जब हमने इस पे पॉइंट किया, मार्क किया किसी स्केच कलर से। चलिए, क्लियर यहाँ तक? उसी प्रकार बच्चों टेबल फैन में हम कर सकते हैं। हमने एक ब्लेड पर कुछ मार्कर से, स्केच से मार्क कर दिया, और उसको स्विच ऑन किया, तो जब ब्लेड चलने लगे, घूमने लगे, तो सर्कुलर पाथ में, तो हमने पता लगाया कि वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसकी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से सेम है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से सर्कुलर मोशन आज आपने पढ़ा, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।
तो सभी काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।